नमस्कार दोस्तों, साल था 1945, 5 दिसंबर दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टोरपेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपने एक 3 घंटे की रूटीन ट्रेनिंग मिशन करते हैं। ये कुछ खास उड़ान नहीं थी, बस एक नॉर्मल प्रैक्टिस उड़ान कर रहे थे। टोटल 14 क्रू मेंबर्स थे, जिन्हें लीड करा जा रहा था एक्सपीरियंस्ड पायलट के द्वारा। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मौसम भी एकदम साफ था, लेकिन टेक ऑफ के लगभग 2 घंटे बाद उन्हें एक रिपोर्ट किया जाता है। इनके कंपास ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ये अपना बैकअप कंपास भी निकालते हैं, लेकिन इनका बैकअप कंपास भी काम नहीं कर रहा था। उन्हें समझ नहीं आता कि वो आखिर है कहाँ पर। दूसरे पायलट से पूछते हैं तो उनका कंपास भी खराब हो रखा था। पूरा स्क्वाड कंफ्यूज हो रखा था। रेडियो ट्रांसमिशन से एक अजीब सा कंफ्यूजिंग मैसेज सुनने को मिलता है। टेलर कहते हैं, I'm over land, but it's broken. I'm sure I'm in the Keys, but I don't know how far down, and I don't know how to get to port. मौसम अब धीरे धीरे खराब होने लग रहा था। शाम के 4:56 पर टेलर को लगता है कि उनका विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुका है। इसलिए उन्होंने कमांड दिया कि सब लोग ईस्ट की तरफ चलो। लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स का मानना था कि वो ऑलरेडी ईस्ट साइड पर ही हैं। उन्हें एक्चुअली में वेस्ट साइड जाना चाहिए। इसके तुरंत बाद उन्हें एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, लेकिन तब तक मौसम और बिगड़ जाता है। सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से उस वक्त प्लेन फ्लोरिडा के 370 किलोमीटर ईस्ट में था। शाम के 7:04 पर टेलर की तरफ से एक लास्ट रेडियो मैसेज आता है। इसके बाद ये पांचों के 5 शिप अचानक से गायब हो जाते हैं। आज तक नहीं पता चल पाया कि आखिर ये गया कहाँ और आखिर इस जहाज के साथ हुआ क्या। उन्हें ढूंढने के लिए एक सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भेजा गया 13 लोग के क्रू के साथ। इनका मिशन था फ्लाइट 19 को ढूंढना, लेकिन वो भी गायब हो जाते हैं। पहले 14 लोग फ्लाइट 19 के, फिर 13 लोग रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के, टोटल 27 लोग हवा में गायब हो जाते हैं। इसके बाद कई दिनों तक एक बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ, समुद्र और आसमान दोनों में। उस टाइम पर ये सबसे बड़ा सर्च मिशन में से एक था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस जगह पे ये गायब हुए थे, आज के दिन हम उस एरिया को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. कुछ और घटनाओं की अगर बात करें तो भयानक इंसिडेंट हुआ था साल 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स को लेकर। अमेरिकन नेवी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसिस्ट था, स्पेशली तब जब अमेरिकन ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हिस्सा लेना शुरू किया था। 4 मार्च 1918 में 306 लोग बैठे थे इस शिप में। ये जा रहा था ब्राज़ील के तरफ। लोगों के अलावा इस शिप में 11,000 टन मैग्नीसिस भी थे। ये शिप रवाना होता है और सब कुछ एकदम नॉर्मल था, मौसम भी एकदम साफ था। जाते वक्त मैसेज भी आता है और वो मैसेज लास्ट मैसेज था। इसके बाद इस शिप का कोई भी अता पता नहीं था। अगर आपको ये मिस्टीरियस लगती है तो इससे भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। साल 1818 में लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी ये शिप। उस समय बड़ा आम बात हुआ करता था। उस टाइम कई जहाज सफर किया करते थे, लेकिन रास्ते में एलन शिप ने एक अननोन शिप देखा। देखने में ये शिप नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जहाज में कोई भी इंसान नहीं था और ना ही इंसान का कोई नामो निशान था। कैप्टन ने डिसाइड किया क्यों ना हम क्रू मेंबर्स को उस पर भेजें और दोनों शिप को एक साथ ले चलें। 2 दिन तक सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन फिर तूफान आ जाता है और दोनों शिप अलग हो जाती हैं और बाद में वो शिप गायब हो जाती है। लेकिन फिर से वही शिप उनको दिखाई देती है, लेकिन इस बार फिर से उस शिप में कोई भी इंसान नहीं था। ये शिप फिर से पूरी खाली हो चुकी थी। ये कहानी इतनी फेमस हुई कि लोगों ने इसका नाम मेटा रख दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वही नाम है जो मार्क जकरबर्ग ने अपने फेसबुक पे रखा है ना दोस्तों। ये दिलचस्प और लेजेंडरी कहानी, लेकिन दोस्तों ये मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ एक कहानी ही है। दोस्तों रैशनल थिंकर्स कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल भी एक अर्बन लेजेंड है। और हाँ दोस्तों, इसके पीछे कई थ्योरीज भी बताए गए हैं। कुछ लोग ब्लेम करते हैं एलियंस को, कहते हैं कि एलियन आए और शिप को उठा ले गए। कुछ लोग कहते हैं कि समुद्र के नीचे सी मॉन्स्टर्स होंगे जो शिप को गायब कर देते हैं। ये सारी थ्योरीज बहुत ही अजीबो गरीब हैं, लेकिन हम उन थ्योरीज को समझते हैं जो थोड़ा साइंटिफिक है। पहला थ्योरी आता है मैग्नेटिज्म थ्योरी। अर्थ के नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अलग अलग जगह है। नॉर्मली कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर दोनों लाइंस एक जगह आ जाते हैं। इन लाइंस को कहते हैं एगोनिक लाइंस और पिछले 200-300 साल से ये लाइन बरमूडा एरिया के पास रहा है।
तो कंपास कंफ्यूज हो जाना ये आम बात होती है। दूसरी थ्योरी आती है शैलो वाटर थ्योरी। बरमूडा एरिया के नीचे शैलो वाटर्स हैं। आसपास के आइलैंड्स के पास टर्कोइज कलर दिखाई देते हैं। ये ऐसी जगह है जहां पर पानी गहरा नहीं होता। इसकी वजह से कहा जाता है कि पुराने समय में जहाज जब यहाँ आया करते थे तो वो अटक जाते थे। हिडन शॉल्स उन्हें फंसा देते थे। हमारी तीसरी थ्योरी आती है मेथेन हाइड्रेट थ्योरी। ओशन के कुछ एरियाज में मेथेन गैस पॉकेट्स होते हैं। जब मेथेन बबल्स पानी में निकलते हैं तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जो बुयंसी होती है शिप की वो मेंटेन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो डूब जाती है। ये साइंटिफिक है, लेकिन बरमूडा में ऐसा कोई डायरेक्टली प्रूव नहीं हुआ है। और हमारा चौथा थ्योरी आता है साइकोलॉजिकल थ्योरी, जिसे हम फ्रीक्वेंस इफेक्ट भी कहते हैं। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जब हम किसी चीज को नोटिस करते हैं वो चीज हम हर जगह पर देखने लगते हैं। जैसे अगर आप सपोज करिए आपने एक नई कार खरीदी है, वो मॉडल आपको रोड पर हर जगह दिखाई देगी। आप उसको ज्यादा नोटिस करने लग जाते हो और यही चीज बरमूडा के साथ भी होता है। कुछ प्लेन्स और शिप यहाँ पर गायब होने लगे, जिसकी वजह से लोगों ने इस एरिया पे कुछ ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और दुनिया भर के सारे सिमिलर इंसिडेंट्स इग्नोर कर दिए गए। जर्नलिस्ट लैरी ने अपनी बुक में द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व में लिखा, ये मिस्ट्री बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। बहुत सी स्टोरीज फेक भी हैं। एलिन वाली स्टोरी भी उन्हीं में से एक है। यूएस नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं बरमूडा में डिसअपेरेंस किसी और ओशियन से ज्यादा नहीं होता। कोस्ट गार्ड ने भी बोला ये एरिया हैवीली ट्रैफिक्ड है, इसलिए इंसिडेंट्स बढ़ते लगते हैं। और फ्रीक्वेंट हैरिकेन्स भी रीजन है। इवन WWF के 2013 की स्टडी में वर्ल्ड के टॉप डेंजरस वाटर बॉडीज में बरमूडा ट्रायंगल का नामो निशान नहीं था। तो दोस्तों सच यही है कि बरमूडा ट्रायंगल कोई सुपर नेचुरल जगह नहीं है। ये बस ह्यूमन इमेजिनेशन और साइकोलॉजिकल इल्यूजन का एक एग्जाम्पल है। और जो कोलंबस ने आग का गोला देखा था वो साइंटिस्ट कहते हैं कि वो एक मीटरॉइड था। तो दोस्तों आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।